Hello student, in this video we are going to discuss some commercially important alcohols. Okay, so firstly we will discuss about methanol, or this is also known as the wood spirit. वुड स्प्रिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मीथेनॉल को वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया गया था। ठीक है, तो मीथेनॉल वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. टुडे मोस्ट ऑफ द methanol is produced catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature in the presence of ZNO and Cr2O3 catalyst. ओके, तो आज की जो मेथड है कमर्शियली उसको कैसे बनाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से. यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZNO एंड Cr2O3. ये स्टूडेंट कैटलिस्ट आपको ध्यान रखना है. टेम्परेचर 573 टू 673 केल्विन एंड प्रेशर यहाँ पे होता है 200 टू 300 atm. ठीक है, तो आपको मिल जाती है CH3OH. राइट, अब इसके बारे में और समझते हैं हम. मेथेनॉल जो होती है स्टूडेंट यानी CH3OH कैसी होती है, कलरलेस लिक्विड है. बॉइलिंग पॉइंट 300, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 337 केल्विन होता है. हाईली पॉइजनस इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. यदि कोई पर्सन इसको कंजप्शन कर लेता है तो स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, कॉज ब्लाइंडनेस, है ना, क्या कर सकता है, उसको ब्लाइंडनेस कर सकता है. एंड लार्ज क्वांटिटी में ये इवन डेथ भी कर सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूज़. इंडस्ट्रियल बनाया जाता है और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट, तो इसका यूज़ एज ए सॉल्वेंट इन पेंट्स एंड वार्निश. राइट, एंड मोस्टली इसका जो यूज़ किया जाता है चीफली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड HCOH. तो मीथेनॉल का यूज़ मुख्यतः फॉर्मल्डिहाइड बनाने में किया जाता है. चीफली हम फॉर्मल्डिहाइड इससे बनाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अल्कोहल है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अल्कोहल है जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल. ठीक है, तो इथेनॉल C2H5OH, दिस एल्सो नोन एज द ग्रेन अल्कोहल, क्योंकि ये बार्ले अनाजों से भी ये बनाई जाती है. सो इट इज़ एल्सो नोन एज द ग्रेन अल्कोहल. C2H5OH इज़ ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय द फर्मेंटेशन, है ना. इसको हम कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको एक रफ डायग्राम से समझेंगे. इसमें एक टैंक लेते हैं और टैंक में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स मतलब पके हुए अंगूर हो सकते हैं, ग्रेप्स एंड मोलासेस, जिसे शीरा कहते हैं, गुड़ से बना हुआ सब्सटेंस होता है ये, कैन शुगर एंड बार्ले. राइट, एंड इसमें क्या हम ईस्ट डालते हैं स्टूडेंट. ईस्ट एक तरह का फंगस है और इसके पास इन्वर्टेस एंजाइमेस एंजाइम होते हैं. ये एनारोबिक फर्मेंटेशन करने लगता है इस टैंक में, और यहाँ पे एक बैलून लगा दिया हमने, तो ये क्या है, स्वेलअप हो जाता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ से CO2 गैस निकलती है. सब CO2 गैस का प्रोडक्शन होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, C2H5OH का प्रोडक्शन होने लगा है. ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ C2H5OH. ओके, तो इस तरह से एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट फंगस की प्रेजेंस में शुगर से अल्कोहल को बनाया जाता है और ये ड्रिंकिंग अल्कोहल कहलाती है. ड्रिंकिंग में भी ये यूज़ की जाती है. इथेनॉल के बारे में और कुछ पॉइंट हम समझते हैं. इथेनॉल कलरलेस होता है, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन होता है. इसका यूज़ कहाँ है, ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है एंड एज अ सॉल्वेंट में भी यूज़ किया जाता है. ठीक, अब ये रिएक्शन जो इसमें एनारोबिक कंडीशन में चलती है उसको समझेंगे हम. यहाँ पे हमारे पास देखो मोलासेस, या हम इसको कैन शुगर बोल सकते हैं. ये क्या है, कैन शुगर है. हम H2O से रिएक्शन कराएंगे, हमें मिलेगा C6H12O6 C6H12O6. दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे हैं, लेकिन ये जो होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में और इसमें कीटोन होता है. तो हम ग्लूकोज से इसको बनाएंगे, इथेनॉल को बनाएंगे. हमारे पास ये ग्लूकोज है, हमने इससे जाइमेज एंजाइम यूज़ किया, आपको 2 मॉलिक्यूल C2H5OH मिलेगा एंड CO2 गैस मिल जाएगी. ठीक है, नाउ स्टूडेंट डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, जो इथेनॉल होती है इसको
ड्रिंकिंग पर्पज़ में अनफिट बनाने के लिए, यानी इथेनॉल इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग। हम इसमें क्या मिलाते हैं, मिथेनॉल मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट कलर देने के लिए मिलाते हैं, एंड इसमें पायरिडीन मिला दी जाती है। तो हम इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें ध्यान रखना, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल प्रोटीन भी होता है, ठीक है। डीनेचुरेशन में प्रोटीन भी आता है, वो केमिकल और टेम्परेचर से होता है। तो दो टर्म एक जैसे आएंगे, हम ध्यान रखना। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने ये सब्सटेंस जो मिलाए हैं इनको ध्यान रखना है, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आता है तो उसमें आप टेम्परेचर और अदर कंडीशन को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ये C2H5OH, इसमें हमने फिल किया, और स्टूडेंट हमने इसमें CH3OH को मिक्स किया है, कॉपर सल्फेट को मिक्स किया है, एंड पायरिडीन को मिला दिया है। पायरिडीन का काम यहाँ पे फाउल स्मेल, यानी बेकार सी ये बदबू देता है, एंड कॉपर सल्फेट स्टूडेंट पता है आपको ब्लूइश कलर का होता है, तो ये कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। जो भी हमने अल्कोहल से भी पढ़ी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टी अल्कोहल में दो चीज़ों की वजह से होती है, एक उसमें मौजूद होता है एल्काइल ग्रुप और दूसरी चीज़ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। इन दो की वजह से क्या आती है, फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में स्टूडेंट समझना है बात को कि बॉइलिंग पॉइंट, हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, और बॉइलिंग पॉइंट में समझना है इंक्रीज नंबर ऑफ द कार्बन एटम इंक्रीज वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, है ना। मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन हाइड्रोकार्बन, है ना, क्योंकि आपको बताया कि वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हैलोअल्केन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये हमने दिखा रखा है, इसको आप समझना। एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। CH3CH2OH ये क्या है, एक तरह का इथेनॉल है, और CH3OC ये ईथर है, एंड ये प्रोपेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 46 है, यहाँ पे 46 है, और यहाँ पे 44 है, लगभग बराबर मॉलिक्यूलर मास है प्रोपेन का भी। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे कितना डिफरेंस आएगा इनमें, यहाँ पे 351 केल्विन होता है इथेनॉल का, यहाँ पे 248 और कम होता है, और यहाँ पे 231 होता है। तो आपको ये डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसका रीज़न भी पूछता है बॉइलिंग पॉइंट में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल हैव द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और ईथर के केस में एंड हाइड्रोकार्बन के केस में ये बॉन्डिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल में ये दिखा रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ये ROH अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है। नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की। इसमें हम समझेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में स्टूडेंट अल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर इन ऑल पर्सन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन बनता है, वन अल्कोहल मॉलिक्यूल हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बनाता है। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसको ध्यान से आप देखें। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाटर का मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्डिंग यहाँ से बनाई है इसने। यहाँ आपको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के जैसे बिहेव करने लगते हैं, तो है ना। यहाँ से इस तरह से बॉन्डिंग, और H के साथ बॉन्डिंग, तो यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट आपने समझना है कि अल्कोहल है वर्सेटाइल कंपाउंड, क्योंकि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट करता है एंड इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी एक्ट करता है। देखते हैं कि अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अल्कोहल होता है ROH में से OH वाला बॉन्ड
टूटेगा, क्लीवेज होगा और रिएक्शन प्रोसीड हो गई। यहाँ पे ये हमारे पास अल्कोहल है, इसमें लोन पेयर इस कार्बोकेटायन पे एक्ट करेगा और आपको ये इस तरह का सब्सटेंस मिलेगा। तो यहाँ पे ये H, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर कम है, तो ये H इस तरह से यहाँ से जाएगा बाहर और आपको ये सब्सटेंस मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं कि O और H यहाँ का बॉन्ड टूटा होगा ना, ध्यान से देखेंगे आप तो ये O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी ये वाला बॉन्ड टूटा है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफाइल के एक्शन से। आगे देखते हैं एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें आप देखो ध्यान से स्टूडेंट, एल्कोहल में इलेक्ट्रोफाइल तो C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे ये अल्कोहल है और यहाँ पे इस लोन पेयर ने प्रोटॉन के ऊपर एक्शन किया और आपको ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। अब स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, तो आप ये C और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ना, C और O के बॉन्ड, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ये एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर एक्ट कर लेगा और यहाँ पे ये प्रोडक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसे एक्ट करता है। आगे मूव करते हैं। ये स्टूडेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, जो अल्कोहल अभी हमने पढ़ी हैं दोनों, उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो एक तरह का ये इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करने की ये पूरी मशीन है ना। तो इसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। ये बड़े बड़े टैंक होते हैं, इसमें रॉ मटेरियल फिल किया जाता है और यहाँ से यहाँ पे जो भी इसमें हम प्रोसेस करते हैं यहाँ से चेक की जाती हैं। ठीक है, यहाँ से कंडक्ट किया जाता है इसको, और ये पूरी एक प्रोसेस है जिससे कि डिस्टिलेट किया जाता है और डिस्टिलेट करने के बाद इसमें अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की मशीनें लगी होती हैं अल्कोहल को प्रोडक्शन करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जो अभी हमने पढ़ा था। OH बॉन्ड मतलब न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करती है अल्कोहल। तो वो अगर अपना OH बॉन्ड तोड़ेगा तो अपने में से वो प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, और प्रोटॉन को बाहर निकालता है तो रिएक्शन जो होने वाली है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल एक्शन करेगा ये अल्कोहल। तो ये एसिडिटी बिहेवियर शो करता है, तो हम बोलते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन विद मेटल या एक्टिव मेटल क्या हो सकती है स्टूडेंट, एक्टिव मेटल सोडियम हो सकती है ना, और एक्टिव मेटल पोटेशियम हो सकती है, एक्टिव मेटल एल्युमिनियम हो सकती है। इन सब के साथ ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है, इसमें देखो ध्यान से ROH, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और ये सोडियम इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो आपको ये 2RONA मिल जाएगा और H2 गैस बाहर जाते हुए दिखाई देगी। इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। RO ग्रुप को एल्कोक्साइड के नाम से जानते हैं। एक रिएक्शन और देखते हैं जो NCERT की रिएक्शन हमने यहाँ पर ली है। यहाँ पे स्टूडेंट 6 मॉलिक्यूल हैं अल्कोहल के और टर्सरी अल्कोहल है ये। यहाँ पे एक्टिव मेटल हमने लिया है एल्युमिनियम को। ठीक है, ये एल्युमिनियम है, ये क्या एक तरह की एक्टिव मेटल, और ये इसके तरह यहाँ पे एक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो इस तरह से ये वाला कंपाउंड बनेगा, ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम एल्कोक्साइड एल्युमिनियम एंड H2 गैस बाहर यहाँ से। आगे देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड दैट इज दे कैन डोनेट प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। अल्कोहल एक तरह का एसिड के जैसे बिहेव करता है, और ब्रोंस्टेड एसिड बेस आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, 11th क्लास का पार्ट है ये, तो उसमें भी यही था। तो यहाँ पे अल्कोहल क्या है, एक एसिड है, और ये क्या है यहाँ पे एक बेस है। तो क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन डोनर है, अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन निकालता है अपने में से तो वो एसिड के जैसे बिहेव करता है, और इसको हम ब्रोंस्टेड एसिड भी कहते हैं। अगर इसने यहाँ से प्रोटॉन निकाला तो ये प्रोटॉन इस बेस के पास जाएगा और ये इस तरह का BH पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है, जिससे कंजुगेट एसिड, पॉजिटिव वाली स्पीसीज़ को हम एसिड बोलते हैं, और OR नेगेटिव बचता है और ये कंजुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी ऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। तो एसिडिटी ऑर्डर में आपने देखना है कि जो H है कितनी जल्दी बाहर निकलेगा, तो वो उतना अच्छा एसिड होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 3R ग्रुप हैं, और 3R ग्रुप प्लस I ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि प्रोटॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, निकलेगा तो एकदम से खींच लेंगे ये फिर से। यहाँ पे एक AR ग्रुप है, यानी ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये वाली अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये वाली अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल के पास 3R ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ये कम एसिड होता है, एसिडिटी को रखता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी यहाँ पे 1 डिग्री की होगी, उसके बाद 2 डिग्री की आएगी, और लास्ट में ये 3 डिग्री की एसिडिटी आती है। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की चीज़ें समझेंगे।